हमारे संस्थान के केंद्रीय ग्रंथालय के पांडुलिपि विभाग में एक ऐसी गीता जी है जिसमें 745 श्लोक मिलते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में कृष्णा अर्जुन संवाद के रूप में जो गीता जी है, वहां पर उसका अगर हम श्लोकों का अगर हम हिसाब करें तो वो 745 होते हैं। तो ये 45 श्लोक बहुत कम गीताओं में मिलते हैं और उनमें से एक अनमोल गीता जी जो है, जो कि भुर्ज पत्र पर लिखी गई है और लगभग वो 700 साल पुरानी है। इस गीता जी के कुल 20 पृष्ठ है जिसमें 745 श्लोक है और अंतिम पृष्ठ पर हमें ये उल्लेख मिलता है कि विक्रम संवत 1665 में ये लिखी गई थी। और विक्रम संवत का अगर आज हम हमारे इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कालमापन करते हैं तो ये ईस्वी सन 16 से 8 से 16 से 9 के बीच में लिखी गई थी। और इसका अगर हम भारत के इतिहास के साथ अगर संबंध जोड़ते हैं तो लगभग मुगल बादशाह सम्राट अकबर के काल में या उनके पुत्र जहांगीर के काल में ये लिखी गई है। और इतने सालों से हमने ये अनमोल खजाना हमारे केंद्रीय ग्रंथालय में संजोज के रखा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे एक पीजी सिलेबस का एक पार्ट है। जब हमें पता लगा कि हमारे यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट विभाग है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट हमें अवेलेबल है, तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हमें एक बार देखना चाहिए। तो तभी हमारे विभाग के अंदर डॉक्टर शुभांगी कामले मैम है, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट से संबंधित में विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उन्होंने हमें जब फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज की मैन्युस्क्रिप्ट विभाग का भ्रमण कराया तो हमें बड़ी उत्सुकता हुई कि आज हमें मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली है। हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बहुत सुना है कि मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी होती है, लेकिन हम कभी देखा नहीं था। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो बड़ा लगा कि यार ये क्या है। तो उनको मतलब वो इतनी एक बहुत ऐतिहासिक होती है, उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल होती है, तो उसको क्या है कि हमें छूने नहीं दिया जाता है। क्योंकि वो उनको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो हमें वहां पर तभी उन्होंने बताया कि एक हमारे यहाँ पर एक भगवत गीता रखी हुई है जो कि 700 साल पुरानी है। इसका निर्माण भोजपत्र पे किया गया है। इसमें 745 श्लोक है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार इतनी पुरानी गीता को हमारे यहाँ पर इतने सार संभाल के साथ देखभाल से रखा गया है और इसका डिजिटलाइजेशन वर्तमान में कर दिया गया है, जिससे संसार में विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इसको आराम से पढ़ सकता है। यहाँ की लाइब्रेरी मुझे हमारे कंट्री में से बेस्ट आयुर्वेदिक लाइब्रेरी लगी है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा बुक्स है, 5,500 से ज़्यादा थीसिस है और 7,500 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स है। और ये अभी डिजिटलाइज भी हुआ है, तो ये हमारे साथ साथ बाकी देशवासियों के, बाकी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स सभी के लिए अभी अवेलेबल हो गई है। तो हम यहाँ इसका एकेडमिक्स में, रिसर्च में इसका यूज़ कर सकते हैं। और वो इतना प्राचीन हमारे पास नॉलेज है, वो हम आगे उसका स्टडी करके उसका हम नॉलेज क्लिनिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें इतना हमारे पास नॉलेज है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए और हमें भी उसका क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए, जो हमारे प्राचीन नॉलेज को मीन्स पब्लिकली भी अवेलेबल हो सके।
यहाँ पर अगर और इसके अंतिम 20वें पृष्ठ के कन्वर्जन करते हैं तो हमें 56 साल उससे कम करने पड़ते हैं। तो उसके अनुसार इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर नमः श्री गणेशाय नमः श्री शारदाय नमः श्री ब्रह्म मिलते हैं। ऐसे देखा जाए तो जो महर्षि व्यास द्वारा लिखित और महाभारत के भीष्म पर्व में ठीक है जी। तो इसके साथ मुझे बोलना है नहीं बस पलटा इसका हर एक पृष्ठ जो है वो अलग अलग के केंद्रीय ग्रंथालय के पांडुलिपियों के बर्चबार्क यहाँ पर देखें हम तो ये इसका नाम पत्र है किंतु ये भुर्ज वृक्ष की